बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्स, बहनें क्यों ऐसी होती हैं? मैं सोच में गुम। क्या हो गया? तुमको ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहने लगा। फार्स, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया, ईद शबरात कभी नहीं। अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी साबुन की पट्टी देती है, कभी कपड़े, कभी सरफ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। पास मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भर कर देती है ना, इसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने जूठे मुँह कहा, रह लेती कुछ और दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन हैं, पास कामकाज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई, मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था, कर्ज भी ले लिया था 1 लाख 2। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है, तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिला हूँ, बेचकर अपना खर्च चला और बेटे का इलाज करवा, और जा उठ नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, कल तो देख जरा क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। अपना हाथ मेरे सर पे रखा इसने, देख कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब बाजार जाओ और दाढ़ी मंडवा कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। बहन की मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी भी आंखें नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। खुदा बहनों के सरों पर भाइयों का साया हमेशा सलामत रखे और इनमें मोहब्बत और इखलाक बनाए रखे। इलाही आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। शुक्रिया।